जिसमें आपको ये स्मरण होने लगे कि परिवार में 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 10 भाई, बहन, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब या पति पत्नी जो भी हमारे घर में रह रहे हैं और उनमें अब थोड़ा विवाद चालू हो गया है, कुछ ना कुछ क्लेश चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो प्रयास करा करो कि भगवान शिव पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ाकर, फिर कच्चा दूध चढ़ाकर, फिर जल चढ़ाया। क्या क्या चीज? पहले शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है अपने को? थोड़ी सी फिर दूध, फिर जल और फिर बेल शंकर को शिव पर समर्पित करी गई हल्दी भोगदानी वाले भोलेनाथ को समर्पित करा हुआ गया। किसी भी चीज का स्मरण कर लीजिए जो शिव जी के पास है, वो जनमानस के लिए। शंकर के पास जो चीज रखी है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण की रखी है। शंकर की के पास रखा हुआ कोई सामान छुपा हुआ नहीं, कुछ छुपा हुआ। शिव जी के पास रखा हुआ सब उजागर, सब उजागर। चंद्रमा सिर पर, विष कंठ पर, सर्प गले में, मृगछाला शरीर पर, और कुछ जो भी है वो सम्मुख में। एक बार स्वयं आदि शक्ति माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर जी से प्रश्न कर लिया था कि तुम्हारे पास में अगर हम कोई पदार्थ समर्पित करते हैं तो वो चढ़ी हुई सामग्री आपके पास में जैसे ही नीचे उतरती है तो वो निर्माल्य बन जाती है। जैसे देवताओं पर चढ़ा हुआ फूल नीचे उतरा, निर्माल्य बन गया। भगवान पर चढ़ा हुआ कोई सामान नीचे उतरा, निर्माल्य बन गया। फिर वो भगवान पर चढ़ाने के लायक नहीं रहेगा, फिर दूसरा ही चढ़ाना पड़ेगा। तो माँ आदिशक्ति, माता पार्वती, माँ जगतजननी जगदम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा स्वयं भगवान शंकर से पूछती हैं कि जैसे सारे देवताओं पर सामग्री चढ़ती है, उतरने के बाद निर्माल्य बन जाती है, आपके ऊपर कोई सामग्री चढ़ती है, क्या वो भी निर्माल्य बन जाती है? शंकर भगवान कहते हैं बस यही तो अंतर है पार्वती, कि वो देव हैं क्योंकि वो वैकुंठ में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुड़ लोक, वरुण लोक आदि आदि ना जाने कितने कितने लोकों में उनका निवास है। पर मैं इस संसार में रहता हूं, मृत्यु लोक में रहता हूं। मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। मेरा चढ़ा हुआ निर्माल्य नहीं होगा, वो जनमानस के कल्याण का होगा। जनमानस के कल्याण का होगा जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, वो निर्माल्य नहीं। क्योंकि शिव का शिव कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आप कोई वस्तु लिए हो तो वो इतनी खत्म नहीं हो जाती, उसको आप प्रयोग करते रहो। साधारण सी भाषा में समझो, सरल भाषा में। जैसे तुमने एक जोड़ कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वो कपड़ा पहनते पहनते 8-10 साल हो गए, 15 साल बाद वो गल गया, कलर के पास से फटने लगा। तो तुमने उसको जरा फटना तो उसकी तुमने अच्छे से बनाकर एक गोदड़ी बना दी।
बच्चे को सुलाने वाली, बच्चे को सुलाने की गोदड़ी बनाई, बच्चा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा सोता रहा, वो भी बेकार हो गया, उसको और उधेड़ लिया, उधेड़ने के बाद उसको तैयार करा, तैयार करने के बाद उसको जो तुमने बनाया गाड़ी वाड़ी पोंछने का कपड़ा, पोंछने वाला कपड़ा भी अगर बेकार होने लगा तो फिर तुमने उसकी चिंदी फाड़ी, और फाड़ने के बाद छोरा छोरी को नजर लग गई तो उसकी उतार के आग लगा दी। अब सोचो जरा, 10-15 साल 20 साल उसने पहन लिया, फिर पहनने के बाद छोटे बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के बाद उसके बच्चे ने पहन लिया, बच्चे के पहनने के बाद गोदड़ी बन गई, गोदड़ी बनने के बाद पोछे में काम आ गया, पोछे में काम आने के बाद में गाड़ी की सफाई में काम आ गया, आखिरी में फिर वो पोछा कपड़ा भी सोचता होगा, क्यों? क्योंकि वो इतनी जल्दी निर्माण नहीं हो गया। मेरे देवादिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शंकर जी कहते हैं मेरे ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर तुम वापिस चढ़ा सकते हो। वापिस मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मेरा श्रृंगार आप मेरे ही पुष्प से कर सकते हो। मैं इतनी जल्दी निर्माल्य नहीं होने देता। सारे देवताओं में और देव अधिदेव महादेव में यही अंतर है। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ना कोई बेल मिले, ना कोई भभूति मिले, ना कुछ बताया जाए, केवल शिव महापुराण का पशुपति व्रत यश जी शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या शंकर जी पे एक लोटा पानी या एक चावल का दाना या एक मूंग या एक धतूरा या 5 बेलपत्र या शहद, ये साधारण सी चीज आज संपूर्ण विश्व आश्चर्य में पड़ा हुआ है कि ये इतनी सी चीज से, इतनी सी सामग्री से, इतने से पदार्थ से क्या भगवान इतनी जल्दी जीत जाता है? हम तो आपसे इतना भी कहेंगे कि आपको अगर सियोर वाला महाराज कह रहा है कि मूंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ या बेलपत्री चढ़ाओ, हम तो कहेंगे तुम्हारा मन करे तो चढ़ाओ और नहीं चढ़ाना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाओ। तुम तो चढ़ाओ भी मत, पर दिल से एक बार उसके पास जाकर खड़े होकर कह तो दो हर हर महादेव। एक बार दिल से तो कहो उसको। एक पत्र आया, अरुणाबेन मोड़िया, तिरुपति नगर, बड़ोदरा, गुजरात, कहीं बैठी हैं।
कहीं बेटी हो तो हर हर महादेव करिएगा। गुरुदेव, मेरे भैया को 7 से 8 साल से शुगर की प्रॉब्लम है। 2-3 साल पहले जब उन्होंने एक जोड़ जूते खरीदे, जूते पहने तो उनके पाँव में घाव हो गया। शुगर इतनी प्रबल थी कि वो घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे घाव बढ़ता गया, उसमें से खून बहना चालू हो गया। बड़ोदरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने देखा कि दवाई से अगर आराम लग जाएगा तो अपन पैर की सर्जरी नहीं करेंगे। पत्र में लिखा है ब्लड बहना बंद नहीं हुआ क्योंकि शुगर प्रबल थी। आखिरी में प्लास्टिक सर्जरी करने का विचार कर लिया गया, पर 21 दिसंबर 2021 को मैंने परिवार समेत आस्था चैनल पर 21 दिसंबर 2021 को पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। ये सर्जरी होने के 6 दिन पहले की बात है, ये लिख रही है। गुरुदेव, आपने 1 लोटा पानी का महत्व बताया था कि शंकर जी पे चढ़ाओ और उस पानी को थोड़ा सा, जिसको ज्यादा बीमारी हो उसको पान करो और बेलपत्र का सेवन करो। मैंने मेरे भाई को वो जल खिलाया और बेलपत्री खिलाना चालू करा। 24 घंटे के अंदर उसका ब्लड बहना बंद हो गया और डॉक्टर ने सर्जरी का मना कर दिया। ये पत्र, ये शिव है। अरुणाबेन मोड़िया, बतिरुपति नगर, बड़ोदरा, गुजरात। इसको शिव कहते हैं। एक और पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुरेंद्र कुमार सिंह मुंबई से आया हूं। कहीं बैठे हैं? सुरेंद्र कुमार सिंह मुंबई से। कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई। मुंबई से आया हूं। गुरुजी पहली बार में अक्टूबर 2021 में श्री कुबेरेश्वर धाम आया था। आपसे मिलकर गया, अपनी समस्या का स्मरण करा। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसमें कामगारों के वेतन वृद्धि संबंधी केस लड़ रहा हूं, जिसमें मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि कामगारों को अंतरिम रिलीफ के तौर पर पैसे का भुगतान किया जाए, जब तक कि उच्चतम न्यायालय का अंतिम आदेश नहीं आया जाता। परंतु कंपनी पैसा नहीं दे पा रही थी। आपने कथा में जो वर्णन किया था गुरुदेव, वो उपाय मैंने करना प्रारंभ करा और सारे कामगारों को 7 से 8 लाख रुपए मिले। अंततः पूना में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि हमारा वो कार्य पूरी की पूरी कंपनी का कार्य हो गया। ये शिव कृपा है।
बिना शंकर के कृपा के दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता। आप दिल से एक बार कहो तो सही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप दिल से कहो, मत चढ़ाओ जल भी अगर आपके पास नहीं है, मत चढ़ाओ बेलपत्र भी अगर आपके पास नहीं है, मत चढ़ाओ एक चावल का दाना भी अगर आपके पास नहीं है। और आपको कहेंगे, आप तो 1 रुपए का दान भी विद्या सेवा समिति को मत करो, जब तक दावा तुमको नहीं दे दे तब तक मत करना, और जिस दिन दे दे उस दिन टूट कर मत दो। किसी को मत दो, तुम खुश होकर जिंदगी जियो। बड़ी मुश्किल से मिला है मानव का शरीर। स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहिए, यही जीवन का सार है। यही भगवान ने मुस्कुराने का गुण केवल एक मनुष्य को दिया है। कभी कुत्ते को हंसता हुआ देखा है? गधे को मुस्कुराते देखा है? हाथी को मुस्कुराते देखा है? कभी चींटी को, झिंगुर को, चूहे को हंसता हुआ देखा है? कभी किसी पक्षी को हंसता हुआ देखा है? केवल मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को कहा गया है कि जिंदगी में गम तो आते रहेंगे और उन गम को झेलना है तुझे, शिव का नाम लेकर, पर मुस्कुराना मत भूल जाना, हंसते रहे। मुस्कुराइए, ये जीवन का सबसे बड़ी औषधि है, अमृत है मुस्कुराना। पैदा होगे उस दिन से लेकर जब तक मरोगे तब तक लोग रुलाने का काम करेंगे। पैदा हुए तो डॉक्टर सिस्टर थप मार के रुलाएगी, चिमटी खोड़ के रुलाएगी, रो। जो बच्चा जन्म लेता है उसको रुलाया जाता है, क्योंकि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुता रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुस्कुराओगे कब? मीरा जैसे थोड़े से तो भाव लेकर आओ कि मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में मुझे क्या संबंध है? केवल तुम्हारे शरीर में जब तक शिव है तब तक संसार के लोग भी तुमसे प्रेम करते हैं। जब तक शरीर में श्वास रूपी शिव है तब तक दुनिया के लोग आपसे प्रेम करेंगे। जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया
कोई प्रेम नहीं करेगा, चाहे तुम कितने भी सुंदर हो, चाहे तुम कितने भी प्रबल हो, चाहे तुम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, सब एक कमरे में दिया लगा के पटक देंगे। श्वास रूपी शिव है तो और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया उस दिन फिर कोई मोल तत्व नहीं शरीर। एक आरती अपन लोग हमेशा गाते रहते हैं, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, तन मन धन सब हे तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु समर्पण, क्या लिखने वाले ने लिखा है कि तन मन धन तीनों तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारा तुमको अर्पण है। तन मन धन का मतलब क्या होता है? तन मिनट, मन सेकंड और धन घंटे। तन मन धन मिनट सेकंड और घंटे, तन मन धन सब है। अच्छे से समझ लेना, तन मतलब मिनट, मन मतलब सेकंड और ये धन मतलब घंटा। घंटे मतलब ये सेकंड भी तुम्हारा है और मिनट भी तुम्हारा है और घंटे भी तुम्हारे हैं। हम तो जीवन का एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण सब तुमको दे दिया। सब तुम्हारा। अब ना इस जीवन की कोई तमन्ना, ना इस जीवन की कोई आसक्ति और ना इस जीवन का कोई सुख। अगर सुख है तो वो केवल एक मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अगर एक विनती, एक निवेदन, एक क्षण का भी हो, तन मन धन, सेकंड हो, मिनट हो, घंटे हो, सब भगवान को समर्पित हो, सब भगवान को समर्पित। पंडित जी कुर्सी पे। अब एक एक पल आप भगवान को दे दीजिए, एक एक श्वास, एक एक घड़ी, एक एक क्षण आप परमात्मा को दे दीजिए। महाराज
एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण आप परमात्मा को देने का प्रयास करें। और जिस दिन आप भगवान को अपना संपूर्ण सर्वस्व भगवान को दे देंगे, उस दिन जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया दया करी दर्शन आपो। हे देवाधिदेव महादेव, इतनी कृपा हो, हमारे जीवन का सर्वस्व हम आपको समर्पित करते हैं। पार्वती जी कह रही हैं कि आप पर जो वस्तु चढ़ती है, आप पर जो सामग्री चढ़ती है, भगवान कहते हैं वो मेरे जनमानस से कल्याण। हल्दी, कच्चा, जम के बोलिए, दूध और एक लोटा जब लग रहा हो आपको कि परिवार टूटने की कतार पर आ गया, तब शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, उसकी स्तुति प्रारंभ करो, भजो उसको। और माता पार्वती जी, माता पार्वती स्वयं भगवान शंकर की आराधना करती, स्वयं। किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी माता पार्वती को क्या जरूरत थी भगवान शंकर को ये सारे हल्दी, चंदन आदि समर्पित करने की, उससे क्या लाभ हुआ? एक बात हमेशा याद रखना, मां जब भी एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ाती है तो मां केवल अपने हित के लिए नहीं चढ़ाती। यहाँ पर ढेर सारी माताएं बैठी हुई हैं और आस्था पर भी सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा सुन रहे हो। मां अगर एक लोटा पानी भी भगवान शंकर को चढ़ाती है तो शिव महापुराण का महत्तम उठाकर देखिए, देवराज ब्राह्मण की कथा, कि देवराज ब्राह्मण को जब यमराज बंदी बनाने के लिए खड़ा हुआ था तो शंकर भगवान के गण आकर कहते हैं कि ये तू बंदी में नहीं बना सकता, इसको हम लेकर जाएंगे। और उनको ले गए, भगवान शंकर के गण कैलाश पर ले गए। तो देवराज ने गणों से पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था? मैंने तो जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, चोरी करी, प्रपंचा करा, कपट पर कपट करा। मैंने कौन सा पुण्य करा था जो आज मुझको भगवान शंकर का कैलाश धाम मिल गया? तो भगवान शंकर के गण भृंगी जी कहते हैं, सुनो देवराज, तुमने कोई पुण्य नहीं करा, पुण्य तुम्हारी माता ने करा था। एक लोटा पानी शंकर को रोज चढ़ाती थी, उसका पुण्य अपने पुत्र के खाते में गया। लोग पूछते हैं कि पानी चढ़ाने से होता क्या है? चढ़ाकर तो देखो। एक बेलपत्री चढ़ाने से होता क्या है? चढ़ाकर तो देखो।
वर्षा शुक्ला उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं वर्षा शुक्ला? कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिलाएंगे। जम के आवाज लगा देना हर हर महादेव के कर, अगर कहीं बैठी हो तो। उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव वर्षा शुक्ला मेरा नाम है, लोकनगर उन्नाव उत्तर प्रदेश से मैं आई हूं। मैं त्रिलोकी के स्वामी भगवान भोलेनाथ की कुछ करुणा का बखान करना चाहती हूं, पत्र में लिखा। मेरे बेटे को एक बीमारी थी जिसके अंतर्गत हर 10 मिनट के अंदर उसको शौचालय जाना ही पड़ता था। दिन भर में 20 से 25 बार, रात्रि में कम से कम 30 बार उसको जाना पड़ता था। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उन्नाव के, कानपुर के डॉक्टरों को दिखा लिया, पर कहीं कुछ योग नहीं बना, ठीक नहीं हो पाया। एक दिन जिस मकान में हम किराए से रहते हैं वहां की मकान मालिक आई और उसने कहा, वर्षा सीहोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कर रहा है, आस्था चैनल पर आ रही है, उसको तुम सुनो। उसने सुनी। 7 बेलपत्ती वाला और 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय मैंने किया, और गुरुदेव सुबह जब मैं कर आई और वो बेलपत्री और गुड़ का टुकड़ा जैसा आपने कहा था उसी के अनुसार कहा, तो ये वर्षा जी लिख रही हैं। अगर क्लोज करेंगे आप चैनल वाले, अगर लेट आपका कैमरा, तो उसमें लिख रही हैं कि शायद जिंदगी में ऐसी कोई संजीवनी होगी, जब डॉक्टर जिस जगह पर फेल हो जाते हैं तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो संजीवनी दवाई बन गई जो हनुमान जी लेकर आए थे। आधे घंटे के बाद मेरे बेटे का वो रोग ही समाप्त हो गया और आज तक वो ठीक है। ये पत्र है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, ये वर्षा जी लिख रही हैं, उनका ये नाम लिखा है, उन्नाव लोकनगर वर्षा शुक्ला उत्तर प्रदेश। और ये पत्र में लिख रही हैं कि वो 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े और 7 बेलपत्री का उपाय और ये संजीवनी बूटी बन गई, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। ये पत्र है। अरे महाराज, शिव आराधना किसको कहते हैं और शंकर की कृपा किसको कहते हैं, एक बार दिल से अगर शिव की भक्ति कर कर देखना। शंकर के ऊपर और हिंदू धर्म के
के ऊपर उंगली उठाने वालों से निवेदन है, शिव का स्मरण एक बार दिल से तो कर देखो। अगर हिंदू की संतान हो गए तो बाबा भी सुनकर झोली भर दे। केवल टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। हाथ अगर महाकाल ने पकड़ कर रखा है तो पांव खींचने वालों कितना भी प्रयास कर लेना, मेरा शंकर मेरे सिर पर होगा। छोड़ने वाला नहीं है वो। छोड़ना नहीं है उसको। अब शंकर केवल मंदिर में नहीं है, शंकर तो हर एक चलते हुए व्यक्ति के दिल में बैठ गया है। वो इतनी जल्दी निकल सकता है? कैसे निकलेगा? बहुत कठिन है। शंकर की भक्ति अगर कम नहीं हुई, शिव का स्मरण अगर आपके दिल में है, विश्वास दृढ़ करना, एक लोटा पानी पानी अगर शंकर को चढ़ाओ तो ये सोच कर चढ़ाना कि आज मेरे बेटे को ये तकलीफ थी, ये मिटना चाहिए, और बाबा से दिल से कहकर चढ़ाना, तेरा ही दिया मैंने खाया लिया रे, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। एक लोटा जल शंकर को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, दिल से स्वीकार करेगा। दिखावे से कुछ मत करना जिंदगी में कभी। अभी हमने एक दिन कथा में कह दिया था कि वो महादेव की होली होगी, बोला था कि नहीं बोला? बोला था कि सियोर में जो 5 दिन की होली होती है पीछे की नवा होली, वो होली बंद कर महादेव की होली होना है। तो महादेव की होली होने का सार तत्व ये नहीं है कि कोई शोभा यात्रा निकलेगी या कलश यात्रा निकलेगी या जुलूस निकलेगा। जुलूस निकालने का काम महाराज का नहीं, जुलूस निकालने का काम राजनेताओं का होता है। हमारा जुलूस निकालने का काम नहीं है। महादेव की होली केवल एक छावनी में या कस्बा में या गंज में या छावरा में या आश्रम में नहीं। पहले दिन होली जलती है रात्रि को, दूसरे दिन धुरंडी होती है, देर भी चलती है, जिनके यहाँ कोई शांत हो जाता है वहां लोग होली खेलने जाते हैं। उसका जो अगला दिन है जो हमारे सियोर क्षेत्र में होता था, उस क्षेत्र की होली को हमें महादेव की होली मनाना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम जुलूस निकालें या गेर निकालें या चल समारोह निकालें। कई लोग चल समारोह की तैयारी कर बैठे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, चल समारोह नहीं। जितने शंकर के मंदिर हैं, प्रत्येक शंकर के मंदिर में घर घर की माताएं जाएगी और एक लोटे पानी में अष्टगंध घोलकर या चंदन घोलकर उसका कलर बदलकर शिव को स्नान करा कर आएगी और गुलाल शिव के मंदिर में लगाएगी। और जितनी सखियां आएंगी, जितनी माताएं शंकर के मंदिर में आएंगी, सबको गुलाल लगाएंगे। उसको कहेंगे महादेव की होली। हमें ये नहीं कि आज हमने जुलूस चालू कर दिया, आज हमने शोभा यात्रा चालू कर दी, आने वाले समय में सियोर वाला महाराज है कि नहीं है, उसका क्या ठिकाना। फिर कोई राजनेता जुलूस निकालेगा तो इसके बाद दूसरा नेता जुलूस निकालेगा। केवल जुलूस या चल समारोह तक मेरे को महादेव की होली नहीं रखना है। मेरे महादेव की होली
मुझे, और आपसे भी कहूंगा, आपका मन करता है सीहोर में तो हमें बदलना ही है, आशा और छावन में तो बदलना ही है, जावन में तो बदलना ही है, तुम्हारा भी मन कर जाए होली का जब दूसरे दिन ग्रहणी हो जाए, उसके अगले दिन तुम भी शंकर जी के मंदिर में जैसे मेरे महाकाल बाबा होली खेलते हैं ऐसे तुम भी खिला। कौन मना कर रहा है? हाँ, चमत्कारेश्वर मंदिर से लेकर मनकामेश्वर मंदिर तक जितने शिवालय पड़ेंगे, शंकर जी के मंदिर पड़ेंगे, जाऊंगा जरूर, ये तो पक्का है, जाऊंगा। और अगर कहीं खबर आ गई तो मां भी पहुंच जाऊंगा, मना नहीं, पर देव अधिदेव महादेव, और ये केवल एक साल के लिए कि एक साल के लिए, महादेव की होली भूलना नहीं है। इसमें नहीं कोई हमको, बस केवल हमको चाहिए तो देव अधिदेव महादेव, और इसका ये कारण है, अभी तक हमने दूसरे के रंग में रंग कर देख लिया, अभी एक बार मेरे प्रभु के रंग में तो रंगे, कैसा रंग होगा, कितना चर्चा है देखा जाए, कितना चर्चा है देखा जाएगा। कल क्या धतूरा चढ़ा है कि 5 रुपए का 2 रुपए का धतूरा 50 पे चढ़ गया, क्या चढ़ा, क्या चढ़ा। और धन्यवाद मांगा फूलमाली समाज को, जिनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि शहरों में बड़ी बड़ी सिटियों में लोग धतूरा लेने कहाँ जाएं, तो फूलमाली समाज जो फूल का व्यापार करती है, माली का व्यापार करती है, उन्होंने अपनी दुकानों पर धतूरा रखकर बेचा, उसको धन्यवाद है, घर घर तक धतूरा पहुंचाया और उन्होंने शिव तक पहुंचाया। धन्यवाद है फूलमाली समाज आपका। शिव की भक्ति में रंग है और हमें उसमें रमना, हमें फालतू के प्रवचन में पढ़ना ही नहीं है, हमें तो शिव की आराधना जितनी हो सकती है, जितना शंकर का भजन हो सकता है, और आपसे रोज कहते हैं भगवान की